अच्छा, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो भी बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो आजकल के पड़ोसी महाराज बड़े खतरनाक मिलते हैं। हाँ, एक कथा याद आ गई, कह देता हूं। एक महाशय थे, वो अपने पड़ोसी से बड़ा जलते थे, इतना जलते थे दिन रात उसी के विषय में सोचते सोचते रहते थे, दिन रात अपने पड़ोसी का चिंतन करते। अब सोचे क्या करूं, कैसे करूं। उसका पड़ोसी थोड़ा ज्यादा पैसे वाला, उसका ज्यादा बड़ा घर। अब उसने खूब सोचा कि क्या करूं, तो किसी से जाके पूछा कि ये बताओ सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। किसी ने कह दिया जाओ ब्रह्मा जी की तपस्या करो, जल्दी आते हैं। गए, 3 महीने तपस्या किया। जब पहला महीना शुरू हुआ, ब्रह्मा जी पर एकदम प्रसन्न हो गए कि अरे कोई पहली बार मेरा भक्त इस कलयुग में तपस्या कर रहा है, मैं जाकर के इसे दर्शन दूंगा। सरस्वती जी ने कहा कि ठहरो ठहरो, थोड़ा इतनी जल्दी नहीं करते, थोड़ा अभी समय बीतने दो, देख तो लो कैसा भक्त है। अच्छा ठीक है। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, नित्य भजन चल रहा है महाराज। अब फिर ब्रह्मा जी उठे, ना ना अब तो जा रहे हैं। कहे अभी थोड़ा और ठहरिए, थोड़ा देख लीजिए, कलयुग का भक्त है, भारी पड़ सकता है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, पूर्ण होते होते ब्रह्मा जी कहे अब नहीं रुकूंगा, जाके दर्शन दिया। बेटा आंख खोलो, आंख खोल दिया। अब जो तपस्या कर रहा है कहा हु आर यू, कौन हो। ब्रह्मा जी को झटका लगा, महाराज हमारी तपस्या कर रहा, हम इस पूछ रहा है कौन। कहे हम ब्रह्मा हैं, वरदान मांगो। कहे हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ही ब्रह्मा हो, कहीं बहरूपियत नहीं हो, बेस बदल के आ गए हमारे सामने। अरे नहीं बेटा तुम वरदान तो मांगो। कहा कि पहले परीक्षा हमको दीजिए। अब ब्रह्मा जी से परीक्षा लेने लगा। कलयुगी भक्त है ना, कहा मामूली बात थोड़े, 3 महीने हमने तपस्या करी है, ऐसे थोड़े। अच्छा बताओ क्या करें। कहे कोई चीज अपने हाथ में प्रकट करके दिखाइए। ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। अरे महाराज आप ही हैं, बड़ी बड़ी कृपा की आप आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम चतुराई कर रहे हो, अब हम भी तुमको बताते हैं। ब्रह्मा जी भी समझ गए। कहा कि चलो तुमने बहुत 3 महीने तपस्या की है, चलो 3 वरदान मांगो, हम बहुत खुश हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहां दिमाग लगाया, कहा कि ये चतुराई कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त होगा। अब तो इसका और पारा गर्म हो गया। 3 महीने तपस्या हमने करी, इसका लाभ पड़ोसी कैसे उठाए। बड़ा चिंता हो गया उसको। अच्छा आज के समय की स्थिति भी यही है, अपने सुख से कोई सुखी नहीं रहता, दूसरे के सुख से दुखी अवश्य हो जाता है। भगवान की कृपा से अपने घर में सब अच्छा हो तो महाराज उसको दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता है फिर। आज की स्थिति है ये। अब जब इस चीज को सुना तो बौखला गया, लेकिन फिर सोचा कि चलो। ब्रह्मा जी ने जब दूसरी चाल चली तो अब ये सोचता है कि ब्रह्मा जी हमसे चाल चल रहे हैं, अब इनको मैं बताता हूं। कहा कि ठीक है महाराज, पहला वरदान दीजिए कि खूब बढ़िया हमारा आलीशान बंगला हो जाए। कहे तथास्तु, जाओ। कहे दूसरा वरदान दीजिए कि खूब बढ़िया सुंदर कन्या से हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। तीसरा कहा कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं, यही वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहे होते बताओ, ये तो चाल पे चाल चलाए जा रहे हैं सब कलयुगी भक्त। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई ठीक है, अब तो देना ही पड़ेगा। तथास्तु कह दिया, चले गए। अब लौट करके आए, देखा बढ़िया बंगला, और जैसे पड़ोसी के देखा तो उसका डबल एकदम तगड़ा बंगला महाराज। इसका 1 विवाह तो उसके 2-2 विवाह। अब रात भर सोचने लगा क्या करें, ब्रह्मा जी ने हमसे चाल खेला है, ऐसे मामूली थोड़े 3 महीने तपस्या करी है। 3 महीने तपस्या करके जैसे ब्रह्मा जी को खरीद लिया हो। बरसात होने लगी, तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बेचारे फिर दौड़े दौड़े आए। हाँ बेटा, कहे सबसे पहला वरदान दीजिए कि हमारे बंगले पर कभी बारिश न गिरे। कहे ठीक है। दूसरा वरदान दीजिए कि हमको कभी सर्दी जुकाम न हो। कहे ठीक है। तीसरा दीजिए कि जब चाहूं 3 और मांग लूं।
ब्रह्मा जी बेचारे खोपड़ी खजुआते ब्रह्मलोक पहुंचे। क्या करूं इसका? फिर बुलाया। अब जब देखा कि पड़ोसी का और बढ़ रहा है, इसने दिमाग एक लगाया, कहा कि हमसे चाल चल रहे थे, अब देखता हूं। ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा जी फिर आए, कहे अब क्या है? बोला कि पहला वरदान दे दीजिए, हमारी एक आंख फूट जाए, और दूसरा वरदान दे दीजिए कि हमारे बंगले के सामने एक कुआं हो जाए। अब विचार करो, इसकी एक गई तो उसकी पड़ोसी की दोनों गई। इसके दरवाजे के सामने एक कुआं, उसके दो दो कुआं। सुबेरे बेचारा आंख मलता उठा, वो सोच रहा अभी उठे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, वो क्या जाने कि वो अंधा हो चुका है। जैसे दरवाजा खोला महाराज, धड़ाम से कुएं में। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा आफत मचाया ये। तब सरस्वती जी के पास गए और कहे कि कुछ करो। तब जाकर के सरस्वती जी ने बुद्धि पलटी उसकी और ब्रह्मा जी का पीछा छूटा। कहने का भाव है कि सौहार्दता और सामंजस्य जो है वो आज के समय में, आज के परिवेश में बचा ही नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जल रहा है ईर्ष्या में।